तो जिनको हनुमान जी पे भरोसा विश्वास नहीं है उनको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। जो एक्सपीरियंस मैं आज आप लोगों के सामने शेयर करूंगी वो अगर आप सुनेंगे तो आपको को खुद विश्वास हो जाएगा कि हनुमान जी हमारी कैसे सहायता करते हैं। हम सुबह उठते हैं, पूजा पाठ करके अपने दिन भर के काम में व्यस्त हो जाते हैं और हमें ये नहीं पता चलता है कि हनुमान जी पल पल हमारी सहायता किस प्रकार से करते हैं। तो आज का अनुभव मेरा स्वयं का है, जो मेरे साथ घटना हुई, मेरी बच्ची के साथ में घटना हुई दोस्तों, वही मैं घटना आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ। तो वीडियो को जब पूरा फुल देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हनुमान जी ने किस प्रकार से मेरी सहायता की। मेरी नहीं, मेरी 1.5 साल की बच्ची की किस प्रकार से सहायता की थी हनुमान जी ने, किस प्रकार से हनुमान जी स्वयं भाई बन करके आए और मेरी बेटी को सहायता किया। तो दोस्तों वाकया ये हमारा 2-3 साल पहले का था, मगर मैं सोची कि यह वीडियो बना के डालती हूँ जिसमें आप लोगों को भी का भी मनोबल बढ़ेगा और आप लोगों की भी भक्ति बढ़ेगी हनुमान जी के प्रति, क्योंकि हनुमान जी की पूजा पाठ हमारे घर में बहुत दिन से चली आ रही है और हम लोग सभी लोग हनुमान जी के भक्त हैं। तो वाकया ये था कि ठंडी का समय था, मेरी बेटी जहाँ 1.5 साल की थी, मतलब वो चलने लगी थी और वो बोल नहीं पाती थी। तो हम लोग हम मतलब 3 बच्चे हमारे हैं, तो सबसे छोटी वाली मेरी बेटी घर पे थी और मेरे जो 2 बच्चे हैं वो हम लोग मार्केट सामान लेने के लिए गए थे। ठीक है, सामान लेने हम लोग गए थे। तो मेरी बेटी को इतना पता था कि किस रास्ते से हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, उसको खाली गली का अनुभव था कि किस गली से मुड़ करके हम लोग जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सामान अपना ले करके हम लोग मार्केट निकल गए सामान लेने के लिए अपने बच्चों के साथ में, दोनों बच्चों साथ में। छोटी वाली बेटी मेरी घर पे ही थी, मेरे हस्बैंड घर पे थे। ठीक है, फिर हम लोग सामान लेने के लिए मार्केट निकल गए और मेरी बेटी घर में थी, गेट बंद था, ऊपर से कुंडी नहीं लगी हुई थी। किसी कारणवश जो है जब हम लोग मार्केट पहुंच गए उसके बाद में मेरे हस्बैंड को कुछ काम हुआ, तो वो ये नहीं सोचे थे कि शायद मेरी बेटी बाहर निकल जाएगी। उन्होंने क्या किया, किसी काम से गेट खोल दिया और गेट खोल करके वो तख्त बाहर पोर्च में ही तख्त पड़ा हुआ था, वहीं बैठ के अपना काम करने लगे। सोच रहे थे कि ये मेरे पास में खेल रही है तो खेलती रहेगी, ये बाहर नहीं जाएगी। और दोस्तों उसकी आदत ये थी कि अगर वो चप्पल पैर में अगर पहने हैं तो वो बाहर निकल जाती थी। तो बाई चांस उस समय उसके पैर में चप्पल थी तो वो चप्पल पहन के खेल रही थी और मेरे हस्बैंड को पता नहीं चला कि मेरी बेटी घर से बाहर निकल चुकी है। और वो दोस्तों बोल बिल्कुल नहीं पाती थी, मतलब उसको बोलना नहीं आता था, सिर्फ वो चल लेती थी। तो हुआ क्या कि वो चलते चलते जिस रास्ते से हम लोग गए थे उस रास्ते पे ना जा करके दोस्तों वो दूसरी रास्ते से वो जो है बाहर निकल गई। रास्ते में इतने जानवर, गाय पड़ती है, कुत्ता पड़ता है दोस्तों, किसी भी जानवर ने उसको कुछ भी खरोच नहीं पहुंचाई। पहुंचते पहुंचते दोस्तों जहाँ पे बिल्कुल मेन रोड होती है, चौराहा जिसको कह सकते हैं, जहाँ पर बहुत सी गाड़ियों का आना जाना रहता है, मेरी बेटी वहाँ जा करके चौराहे पे जा करके वो खड़ी हो करके रोने लगी एक कार के पीछे। कार में 2 लोग बैठे हुए थे और मेरी बेटी पीछे जा कर के वो रोने लगी। वहाँ पर मेरे हस्बैंड ने जब देखा, तख्त के आसपास देखा, जब मेरी बेटी दिखाई नहीं पड़ी तो वो पूरे घर में चक्कर लगाया, देखा वो कहीं नज़र नहीं आ रही थी। फिर वो एकाएक गेट बंद करके गाड़ी ले करके दौड़े उसको ढूंढने के लिए, फिर मेरे तक पहुँचे क्योंकि मैं मार्केट में थी, मार्केट का रास्ता पता था कहाँ से हम लोग पहुँचेंगे। वहाँ तक पहुँचे, मुझसे बोले कि बिटिया दिख नहीं रही, कहाँ पे तुम्हारे साथ में? मैंने कहा मेरे साथ में नहीं है। तो हम लोग खुद हड़बड़ा गए कि आखिर वो गई तो गई कहाँ गई। हम लोग पैदल थे, टाइम लगा हम लोग को आने में वापस घर तक की जो है। और मेरे हस्बैंड चारों तरफ पूरे मोहल्ले में गाड़ी को ले करके वो घूमते रहे, मेरी बिटिया नहीं दिखाई दी। फिर जहाँ से बिल्कुल मेन रोड का चौराहे वाली दोस्तों रास्ता थी, जब वो उस रास्ते से जा रहे थे तो मेरी बेटी जो है उनको 2 लड़कों को लाते हुए वो मेरी बेटी को दिखाई दी। उससे पहले का मैं बताती हूँ, मेरी बेटी उस गाड़ी के पीछे जा करके वो रोने लगी। गाड़ी जिस पे जो लोग बैठे हुए थे वो काफ़ी शोरगुल वाला दोस्तों वो एरिया था जहाँ पे मेरी बेटी पहुँची थी। चारों तरफ से गाड़ियाँ आ जा रही थी। हो सकता था कि वो भैया लोग पीछे गाड़ी बैक करते, मेरी बेटी पीछे खड़े होकर रो, क्योंकि वो बोल नहीं पा रही थी, खाली वो रो रही थी। तो उन्होंने किसी बच्चे की रोने की आवाज़ को सुना और वो गाड़ी से बाहर निकल करके आया, देखा मेरी बेटी पीछे खड़ी हुई थी। उन्होंने उसको चुप करा करके उन्होंने उसको चीज़ दिलाई,
है ना, जो वो कुछ खाती थी उसको दिलाया। उसके बाद उसको पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ पे है, वो घर भी नहीं बता पा रही थी कि मेरा घर कहाँ पे है। फिर ठीक है, उसके बाद में उन दोनों भैया ने जो है वो मेरी बेटी को ले करके गाड़ी से उतर करके फिर जिस गली से हमारे घर की रास्ता है दोस्तों, उस गली से हमारे घर की तरफ वो आने लगी, काफ़ी दूर। मतलब मेरी बेटी काफ़ी दूर पहुंच चुकी थी। अगर कोई गलत इंसान भी फंस जाता उसको, तो वो उठा करके, क्योंकि मेरी बिटिया अच्छी, मतलब कह सकते हैं सुंदर है देखने में, तो उसको कोई भी व्यक्ति वहाँ से उठा के ले जा सकता है, क्योंकि बिन बोलता बच्चे को कोई भी उठा के ले जा सकता था। कुछ भी हो सकता था मेरी बेटी के साथ में। कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे गायब भी हो जाते दोस्तों, मगर हनुमान जी ने बहुत बड़ा साथ दिया हमें। हम कह सकते हैं कि राम लक्ष्मण के रूप में उन्होंने उनको भेज दिया मेरी बेटी के पास में। और वो दोनों लोग जो है वापस आ करके आ ही रहे थे, तब तक मेरे हस्बैंड उनको मिल गए। तो उन्होंने जब मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये मेरी बेटी है, तो उन्होंने मतलब जानकारी लेने के लिए उन्होंने कहा कि आपकी बेटी कैसे हो सकती है, आप बताइए। तो ये मतलब वो दे नहीं रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं मेरी बेटी, इसका नाम आद्या है। तो उसका नाम जब लिया, उसी के मेरे नाम से चैनल है ये मेरा, तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरी बेटी का नाम आद्या। जब उन्होंने कहा आद्या, तो उसने कहा हाँ मेरे पापा हैं ये। तब जाके उन्होंने मेरी बेटी को सौंपा दोस्तों। वो वाक़या सुन करके आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर वो दो व्यक्ति अगर भगवान के रूप में अगर हमारी ज़िंदगी में ना आते, तो दोस्तों हो सकता था कि मेरी छोटी वाली बेटी आज हमारे पास में ना होती, किसी दूसरे के पास में मेरी बेटी होती। तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु का चमत्कार, जो हम लोग इतनी पूजा पाठ करते हैं, कहीं ना कहीं भगवान हमारी सुनते हैं। हम पूजा पाठ करके दिन भर अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, हमें नहीं पता होता है कि पल पल हनुमान जी कितनी रक्षा रखते हैं। एक छोटे के बच्चे की बचाने में हनुमान जी ने, मतलब कह नहीं सकते, जहाँ हमारा मन भटक जाता है ना, हम अन्य कामों में व्यस्त हो जाते हैं, वहाँ हनुमान जी भगवान हमारी प्रार्थना कितनी प्रकार से सुनते हैं। अगर वो दो व्यक्ति को, अगर हमारी बेटी नहीं मिलती, तो क्या मेरी बेटी आज मेरे पास में होती? क्योंकि दोस्तों वो चौराहा था, बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया था, हर प्रकार का व्यक्ति रास्ते से निकला करता है, कुछ भी हो सकता था। मेरी बेटी थोड़ा सा आगे बढ़ती, बहुत चौराहा था, बहुत गाड़ी वगैरह निकलती थी, कुछ भी हो सकता है। मगर दोस्तों हनुमान जी ने तनिको खरोच नहीं लगी पाई, और मेरी बेटी साथ सुरक्षित हमारे घर आई। दोस्तों जब मैं घर आई, अपनी बेटी को देखा, तो मुझे बहुत अचंभित, मैं तुरंत हनुमान जी के मंदिर में पहुंची और हमने उनको धन्यवाद दिया कि प्रभु आप अगर नहीं होते तो आज मेरी बेटी मेरे पास में नहीं होती। तो आप भी अगर पूजा पाठ कर रहे हैं, तो पूजा पाठ में हमारा विश्वास होना बहुत ज़रूरी। जब तक हमारा विश्वास नहीं होगा, तब तक हमारी पूजा पाठ सफल नहीं हो। और दोस्तों हम जब पूजा पाठ करते हैं, भगवान से रोज़ मांगते, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, मगर भगवान को पता है कि किस समय किसको क्या देना है, उसको सब कुछ पता होता है कि किस समय इसको किस चीज़ की ज़रूरत। दोस्तों उसी समय भगवान हमको वो चीज़ देते हैं। तो अगर आप भी पूजा भक्ति करते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं फल इकट्ठा होता रहता है। और दोस्तों वो फल इस जगह पे ही काम आता है। छोटी छोटी जगहों पे हम लोग भगवान से मांगते हैं, भगवान हमको ये दे दो वो दे दो, मगर भगवान को भी पता है कि इसको किस जगह पे ज़रूरत है। तो उसी जगह पे भगवान हमारी इस प्रकार से सहायता करते, जिस प्रकार से हमारे साथ में ये वाक़या। दोस्तों ये वाक़या हमारे साथ में कोई एक बार नहीं हुआ है, कई बार एक कैसे चांस पड़े हैं, जो जिस जगह पे हनुमान जी ने हम लोगों की सहायता करी है। एक जगह नहीं दोस्तों, बहुत सी ऐसी घटनाएं हो चुकी जीवन में, जहां पर सिर्फ और सिर्फ यही कहा जा सकता है कि हमारी सहायता हनुमान जी ने की है। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हनुमान जी की पूजा भक्ति में हमेशा लगे रहिएगा। आपकी हनुमान जी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सहायता ज़रूर करते रहते हैं। तो नमस्कार, जय श्री राम।